तो साथियों, सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल धम्म ज्ञान 24 में। मैं करुणाकर बौद्ध। आप हमारे बगल में बैठे हैं आप हितेश कुमार, और आप जो फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहे हैं आप बलवंत मौर्य जी। साथियों, आज हम एक जो सवाल है उसको लेकर के हम लोग इकट्ठा हुए हैं। जैसा कि बाबा साहब द्वारा जो लिखित जो बुक है बुद्ध और उनका धम्म, उसी पे हम लोग चर्चा करने के लिए बैठे हैं। और जैसा कि बाबा साहब द्वारा जो लिखी बुक है बुद्ध और उनका धम्म, वह बुक जो अलग अलग प्रकाशनों ने अलग अलग तरीके से अपने अपने तरीके से प्रकाशित किया है। जैसे कि हितेश भाई का मानना है कि कई सारे प्रकाशन के लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपना अपना मत उसमें जोड़ दिया है अपने अपने हिसाब से। उन्हीं सब चीज़ों पे आप आज हम चर्चा करने के लिए बैठे हैं। आप हितेश भाई बताएं। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जैसा कि करुणाकर भाई ने बताया कि बुद्ध एंड हिज धम्मा जो डॉक्टर अम्बेडकर की बहुत चर्चित किताबों में से एक है, जब से लिखी गई है तभी से यह काफ़ी चर्चा में रही है। इंडिया में ही नहीं वरन इंडिया के अलावा जो अन्य कंट्रियां हैं जैसे लाओस, कंबोडिया, जापान, अलग अलग जगहों पर इसका जो है बुद्ध के जीवन को लेकर के अलग अलग विचार लोगों ने एक्सप्रेस किए हुए हैं। जब पहली बार बुद्ध एंड हिज धम्मा पब्लिश हुई इंग्लिश लैंग्वेज में, तो सर्वप्रथम इसको ट्रांसलेट जब हिंदी में किया गया बनते भदंतानंद कौशल्यायन के द्वारा, उन्होंने जब इसका हिंदी में ट्रांसलेट किया तो उन्होंने अपने इस ट्रांसलेशन में ये बताया हुआ है कि तमाम सारी कंट्रियों में इसके इंग्लिश वर्जन का बहुत सारा आलोचना की गई, यह कह करके कि इसमें बुद्धिज़्म नहीं अम्बेडकरिज्म है। और उन्होंने यह भी कहा कि इसमें लिख के रखा हुआ है अपनी किताब में, मेरे पास साथियों वो किताब अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। ये वो किताब है जो पहली बार ट्रांसलेट हुई थी इंग्लिश से हिंदी में। इसमें आपको मिलेगा कि भदंतानंद कौशल्यायन कह रहे हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर कई सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर उन्होंने अपना इसमें मत स्वतंत्र रूप में व्यक्त किया हुआ है। यह कह सकते हैं कि डॉक्टर अम्बेडकर ने अपना इंडिविजुअल विचार इसमें एडप्ट किया हुआ है बुद्ध एंड हिज धम्मा में। ठीक बात है, जब मैंने इस किताब को पढ़ा तो मुझे भी कई सारी जगहों पर ऐसा लगा कि बाबा साहब के इसमें कई सारी जगह मत हैं। इसके अलावा जब इस बारे में चर्चा होती है कि क्या ये ओरिजिनल बुक हो सकती है जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा था, चूँकि इस बारे में संदेह जताया जाता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने जब इसको पहली बार इंग्लिश में लिखा और तो उसको वो पब्लिश नहीं करवा पाए थे। उसका कारण ये था कि डॉक्टर अम्बेडकर के पास उस समय पर्याप्त फंडिंग अवेलेबल नहीं थी, जिसके लिए उन्होंने नेहरू को एक पत्र भी लिखा था 1956 में, शायद मार्च महीने में लिखा था उन्होंने। मुझे क्लियर डेट नहीं याद आ रहा है, लेकिन आप लोग अगर वॉल्यूम पढ़ेंगे इंग्लिश वाला तो उसमें आप लोग देख सकते हैं। उन्होंने जब पहली बार इसको पब्लिश करवाने के बारे में चर्चा की नेहरू से, तो नेहरू से उन्होंने फंडिंग की डिमांड की कि मुझे लगभग 25,000 रुपये की ज़रूरत है, अगर आप मुझे दे देते हैं तो इस किताब को हम लोग पब्लिश कर सकते हैं और इसे अलग अलग यूनिवर्सिटियों में भेजा जा सके, ताकि इसकी चर्चा बड़े पैमाने पर स्कॉलर लोग, जो पीएचडी करने वाले लोग होंगे, यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले स्टूडेंट होंगे, वो इस किताब को पढ़ेंगे और इसकी चर्चा अन्य धर्मों से रिलेट करके कर सकते हैं कि बुद्ध का जीवन और भी तमाम सारे जो धर्म के संस्थापक लोग रहे हैं उनके जीवन किस तरह से अलग अलग हैं, या फिर किसी प्रकार की कोई समानता भी पाई जाती है कि नहीं पाई जाती है। तो जैसा कि करुणाकर भाई ने कहा कि इस किताब में कई सारी जगहों पर ऐसी चीज़ें देखने को मिली हैं कि मिलावट जैसी लगती हों। हाँ, ठीक बात है, ये मुझे भी लगता है, क्योंकि जब मैंने इस बारे में जानना शुरू किया कि बाबा साहब ने बुद्ध के बारे में जो अलग अलग किताबें लिखी हुई है, क्या कई सारी जगहों पर इसमें विरोधाभास नज़र आता है, तो मेरा ये कहना होगा कि हाँ, साफ तौर पर विरोधाभास नज़र आता है। क्योंकि बुद्ध एंड हिज धम्मा बाबा साहब की एकमात्र किताब है जिसमें बुद्ध के जीवन को लेकर के तमाम सारी जगहों पर चमत्कार दिखाई देते हैं। लेकिन बाबा साहब ने बुद्ध को लेकर के अपनी एक आर्टिकल भी पब्लिश किया हुआ था महाबोधि सोसाइटी के द्वारा, कलकत्ता से, 1950 की बात है ये। उसमें उन्होंने लिखा कि बुद्ध का जो जीवन था वो बिल्कुल अलौकिकता से परे था। बुद्ध अपने आप को इस रूप में एक्सेप्ट करते थे कि वो एक साधारण पुरुष हैं
और उनके द्वारा दी गई जो शिक्षाएं हैं, उनके द्वारा जो दिया गया समाज को मैसेज है, वो एक ऐसा नहीं है कि उसमें मिलावट, उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है, या फिर वो किसी ऐसी तरह की, मतलब जैसे कृष्णा ने कहा कि जो हमको भगवान मानेगा, जो हमें एक्सेप्ट करेगा, वही स्वर्ग में जाएगा या फिर उसी का कल्याण होगा। जीसस ने कहा कि जो मुझे ईश्वर का बेटा कह करके संबोधित करेगा, जो मुझे इस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा कि मैं ईश्वर की संतान हूँ, वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं ही लास्ट पैगंबर हूँ, जो मुझे इस रूप में एक्सेप्ट नहीं करेगा वो स्वर्ग नहीं जा पाएगा। लेकिन बुद्धा इस बारे में इस प्रकार का कोई मत व्यक्त नहीं करते हैं कि मैं ही लास्ट पैगंबर हूँ या फिर मेरे द्वारा की गई बातें ही सत्य हैं। ऐसा नहीं है, बुद्ध ने इस तरह की कोई बात नहीं की। डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्धा एंड फ्यूचर ऑफ रिलीजन नाम के अपने इस आर्टिकल में ये बात लिखी हुई है। लेकिन जब हम बुद्धा एंड इस धम्मा पढ़ते हैं तो डॉक्टर अम्बेडकर के इस द्वारा लिखी गई बुद्धा एंड इस धम्मा में इस प्रकार के कई सारे मत व्यक्त होते हैं, जिससे ये देखने को मिलता है कि बुद्धा एंड इस धम्मा में ये डॉक्टर अम्बेडकर के विचार बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एक जगह कह रहे हैं कि बुद्ध बिल्कुल चमत्कार से परे हैं, अलौकिकता का कोई भी जिक्र नहीं है उनके जीवन में। लेकिन दूसरी जगह जब बुद्धा एंड इस धम्मा लिखी जा रही है तो उसमें कई सारी जगहें ऐसी हैं जहां पर अलौकिकता और चमत्कार को देखा जा सकता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों से कुछ कुछ जो तथ्य हैं मैं वो साझा करना चाहूँगा। वो ये है कि एक बार जब डॉक्टर अम्बेडकर बुद्ध के बारे में ये लिख रहे हैं कि बुद्ध जब ज्ञान हासिल करने वाले थे उसके ठीक पहले की बात है कि बुद्ध के सपने में आया था और कि बुद्धत्व की प्राप्ति करने वाले हैं, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न इसकी परीक्षा की जाए। तो उन्होंने अपने इस सपने की समीक्षा करते हुए ये संकल्प लिया कि अगर मुझे ज्ञान की प्राप्ति होने वाली होगी तो, चूंकि बुद्ध उस समय एक नदी के किनारे बैठे हुए थे जिसका नाम था निरंजना नदी, उस नदी के किनारे बैठ करके उन्होंने परीक्षण किया अपने इस सपने का और सारा। तो उन्होंने ये पाया कि उन्होंने एक संकल्प लिया कि जब मैं इस पात्र को, जिसमें सुजाता ने खीर खिलाया हुआ था उनको, इस पात्र को अगर मैं इस नदी में फेंकता हूँ, यह कहते हुए वो ये विचार करते हैं कि अगर इस पात्र को मैं नदी में फेंकता हूँ और यह उल्टी दिशा में, धारा की विपरीत दिशा में जाएगा तैरते हुए, तो मैं यह मान लूंगा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति होगी। अगर यह धारा के डायरेक्शन में जाएगा तब मैं यह मान लूंगा कि मुझे ज्ञान प्राप्ति होने वाली नहीं होगी। साथियों, कमाल की बात है कि विज्ञान इस बात को कतई मानने को तैयार नहीं होगा कि कोई भी पात्र धारा के विपरीत दिशा में तैरेगा। नाव को अगर हम छोड़ दें, जब तक उसे हम एक्सटर्नल फोर्स नहीं देते हैं, फिजिक्स ये कहती है कि जब तक हम किसी भी स्टेबल वस्तु पर फोर्स नहीं लगाते हैं तब तक वो मूव नहीं करती है। अगर अपोजिट डायरेक्शन में नदी की धारा के अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम किसी भी वस्तु को तैराना चाहते हैं तो हमें अलग से फोर्स देना पड़ेगा उसे। लेकिन बुद्ध के बारे में जब चर्चा हो रही है तो वहां पर यह बताया गया, लिखा हुआ है कि पात्र जो है धारा की विपरीत दिशा में गया, जिससे बुद्ध को यह लगा कि बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति होगी। एक जगह ये है जहां पर चमत्कार की चर्चा हो रही है, अलौकिकता की बात नजर आ रही है। दूसरी जगह ये है कि एक बार बुद्ध जो है कई सारे भंते लोगों के साथ जा रहे थे एक राजा के इनविटेशन में। राजा ने उन्हें बुलाया था, तो एक भंते थे जिनका नाम था पटसेन भंते। उनको केवल एक ही गाथा आती थी, बुद्ध एंड इस धम्मा में ऐसा लिखा हुआ है। जब वो पटसेन को लिवा करके वहां पर दरबार में पहुंचे राजा के, तो उन्हें मेन गेट पर ही रोक दिया गया और भंते पटसेन को अंदर नहीं जाने दिया गया बुद्ध के साथ। यह कहते हुए कि आपको केवल एक ही गाथा आती है, इसलिए आप अंदर जाने के लिए एलिजिबल नहीं हैं, आप इसके लिए योग्य नहीं हैं कि आपको एक ही गाथा आती है। ऐसा वर्जित है कि जिसे केवल एक ही गाथा आती हो वह अंदर नहीं जा सकता। लेकिन साथियों, कमाल की बात यह है कि जब अंदर भंते जी, बुद्ध और भी कई सारे भिक्षु लोग गए और वहां पर जब भिक्षा लेने की बारी आई तो भिक्षा का जब पात्र आगे किया जाता है कि
राजा जो होगा भिक्षा देगा। तो कमाल की बात है साथियों, वहां पर बुद्धांड इस धम्मा में साफ साफ लिखा हुआ है कि भंते पटसेन का हाथ अंदर दिखाई देता है। सोचने वाली बात है कि जब भंते बाहर ही बैठे हुए थे भंते पटसेन, तो भंते पटसेन का हाथ अंदर कैसे दिखाई देगा दरबार के अंदर? इतना लंबा हाथ तो हो नहीं सकता है। या फिर केवल भंते पटसेन का हाथ दिखाई दे रहा है, तो यह कैसे संभव हो सकता है कि कितना भी बड़ा कमरा होगा, अगर हम कमरा मान लें जहां पर लोग इकट्ठा हुए थे, कमरे की लंबाई मुश्किल से कितना भी कमरा ही होगी 10 फीट तो रही होगी, उससे ज्यादा छोटी तो नहीं हो सकती कमरों की जो लंबाई चौड़ाई है। तो साथियों किसी भी व्यक्ति का हाथ 10 फुट लंबा कैसे हो सकता है? तो इस तरह से कई सारे ऐसे प्रसंग हैं जो बुद्धांड इस धम्मा में आते हैं, जो डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा लिखे गए हैं। ऐसा बुद्धांड इस धम्मा में मिलता है, क्योंकि बुद्धांड इस धम्मा डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा हुआ है, इसलिए हम ये मान करके चलते हैं कि ये डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा हुआ है। तो बुद्धांड इस धम्मा में तो ये मिलता है, लेकिन बुद्धांड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन में इस प्रकार का कोई तथ्य अवेलेबल नहीं है। डॉक्टर अम्बेडकर ने बुद्ध को लेकर के एक और किताब लिखा हुआ है जिसका नाम है बुद्ध एंड कार्ल मार्क्स। उसमें भी इस प्रकार का कोई भी चर्चा नहीं होती। जब बुद्ध को डॉक्टर अम्बेडकर कार्ल मार्क्स से तुलना करते हुए दिखाते हैं कि कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी किस लेवल पर काम की हुई है और उसकी एक्सेप्टेंसी किस लेवल पर है, बुद्ध की आइडियाज किस लेवल पर एक्सेप्ट किए जाने योग्य हैं, तो वहां पर भी जब इस बारे में चर्चा होती है तो बुद्ध को किसी भी रूप में अलौकिकता से परे मानते हैं डॉक्टर अम्बेडकर, और चमत्कार से परे मानते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है, चूंकि जब बुद्धांड इस धम्मा लिखी गई थी तो वो उसी समय पब्लिश नहीं हो पाई थी। मैंने पहले ही चर्चा की इस बारे में कि नेहरू से बाबा साहब ने डिमांड किया था कि मुझे आप 25,000 रुपए दे दीजिए ताकि ये पब्लिश किया जा सके, तो नेहरू ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। शायद ये बात मैंने नहीं बोला कि नेहरू ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था, नेहरू ने समर्थन सहयोग करने से इनकार कर दिया था। तो यह किताब उस समय पब्लिश नहीं हो पाई थी, और बाबा साहब की जो है दिसंबर में डेथ हो गई, और ये किताब बिना पब्लिश किए बाबा साहब ये किताब पब्लिश नहीं कर पाए थे, उसके पहले ही उनकी डेथ हो गई। तो यह किताब डॉक्टर अम्बेडकर के मरने डेथ के लगभग 1 साल बाद पब्लिश होती है, 1957 में पहली बार, और उसके लगभग 2-3 साल के अंतराल पे फिर इसका हिंदी में ट्रांसलेशन होता है। तो चूंकि ये बात ट्रांसलेशन के अंदर भी है, और जब मैंने इसको, मुझे लगा कि हो सकता है ट्रांसलेशन करने के दौरान ये सारी प्रॉब्लम खड़ी हुई हो, लोगों ने ट्रांसलेशन करते हुए सारी चीजें जोड़ दी हो, लेकिन साथियों जब मैंने इसे वेरीफाई करने के लिए इंग्लिश वर्जन पढ़ा तो मुझे इंग्लिश वर्जन में भी ये सारी बातें निकल के आई दिखी। और आप अगर इसे पढ़ना चाहते हैं तो गूगल पर आर्काइव, भारत सरकार का जो सेंट्रल लाइब्रेरी है, उसमें आप लोग इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वहां पर ये आपको सर्टिफाइड कॉपी मिल जाएगी, ओरिजिनल वाली, जो पहली बार पब्लिश हुई थी 1957 में। सिद्धार्थ कॉलेज पब्लिकेशन के लोगों ने इसे पब्लिश किया हुआ था। तो इस बात की पूरी संभावना है कि शायद हो सकता है कि अंग्रेजी वाले वर्जन में ही मिलावट की गई हो, क्योंकि यह किताब डॉक्टर बाबा साहब के डेथ के लगभग 1 साल बाद पब्लिश हुई थी। तो अब चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर 2 अलग अलग किताबों में एक ही व्यक्ति के बारे में, एक ही एजुकेशन के बारे में अलग अलग बातें कैसे लिख सकते हैं, तो इस बात की पूरी संभावना है कि उनकी किताब में मिलावट की गई होगी। मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ। मेरे संपर्क में एक लोग हैं, उन्होंने जब मैंने उनसे इस बारे में बात किया, शायद आप लोगों ने मैगस्थनीज की इंडिका नाम की किताब पढ़ा होगा, तो आप लोग देखे होंगे कि उस किताब पर उनका नाम लिखा हुआ है कुलदीप कुमार। वो हरियाणा के रहने वाले हैं, वो मैगस्थनीज की जो इंडिका है उसके ट्रांसलेटर हैं। उनसे मेरी इस बारे में वार्तालाप हुई, तो वो मुझे बोले कि हितेश देखिए ऐसा है कि इस बारे में जब मैंने बुद्धांड इस धम्मा पढ़ा तो मुझे भी थोड़ा थोड़ा इस बारे में फील हुआ। तो मैं, चूंकि मैं इस बार मतलब इस लायक था कि मैं उनसे जाकर बात कर सकूं, तो सिद्धार्थ कॉलेज पब्लिकेशन के लोगों के पास गए, उनसे उन्होंने जो है मूल प्रति की डिमांड की कि जिसको उन्होंने पब्लिश किया था उसका जो ओरिजिनल डाटा होगा वो तो उनके पास रखा पड़ा होगा, उसको पढ़ने के लिए उन्होंने इच्छा जताई, तो उन्होंने शायद उनको पढ़ने से इनकार कर दिया। तो इस बारे में थोड़ा सा मेरा डाउट जो है और मजबूत हो गया कि पूरी संभावना हो सकती है कि बाबा साहब के इस विचार में मिलावट की गई होगी, जो बुद्ध को लेकर के उन्होंने पब्लिश करने के बारे में विचार किया था। आपके कहीं कहीं बीच बीच में जैसा कि वेद पुराण का भी जिक्र आता है, जहां तक मैंने पढ़ा है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब हम वेद पुराण की बात करेंगे, चूंकि बाबा साहब का ये मत था कि जो बुद्धांड इस धम्मा को लिखा जा रहा है, तो बाबा साहब ये चाहते थे कि बुद्ध को लोग केवल अकेले बुद्ध को नहीं पढ़ें। बाबा साहब चाहते थे कि जब बुद्ध को लोग पढ़ें
बुद्ध की एजुकेशन को लोग जाने तो वो तुलनात्मक रूप में जाने कि अलग अलग धर्मों के जो आइडियाज हैं और जो बुद्ध के आइडियाज हैं क्या वो एक दूसरे से वेरी करते हैं, और क्या इनके आइडियाज जो बुद्ध के आइडियाज थे अलग अलग जो धर्मों के आइडियाज हैं उनके जो द्वारा धर्म के जो संस्थापक हैं उनके द्वारा जो दिया गया विचार है, इन दोनों विचारों में क्या कोई समानता नजर आती है या फिर कोई डिफरेंट नजर आता है। तो इसलिए बाबा साहब को लगा होगा कि कुछ कुछ बातों को इसमें लिखना चाहिए। लेकिन मुझे इस बारे में समस्या होती है कि कई कई बार ऐसा जिक्र आता है, तुलना किया है उन्होंने, ठीक बात है कि अलग अलग ग्रंथों की तुलना होनी चाहिए, इस बात से मुझे परहेज नहीं है। लेकिन इस बात से परहेज है, कई कई बार मुझे पढ़ने पर ऐसा प्रतीत होता है कि जो वेद पुराण की बात है, वेद पुराण की तो पुराण का तो जिक्र मुझे नहीं मिलता है, वेद और उपनिषद का जिक्र मिलता है, वेदांग का जिक्र मिलता है। लेकिन समस्या इस बारे में खड़ी होती है कि बुद्ध के समय में ही इस बारे में इसे बताया गया था कि बुद्ध सिद्धार्थ ने, जो बाद में बुद्ध बने, वेद और वेदांगों का अध्ययन किया था उन्होंने, और उनके समय में उपनिषद और वेद एग्जिस्ट करते थे। मुझे इस बात से परहेज है, क्योंकि भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वहां पर ऋग्वेद के सारी की सारी अब तक जो प्रतिलिपियां पाई गई हैं वो वहां पर अवेलेबल हैं। और उन्होंने 2007 में भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है, उन्होंने 2007 में यूनेस्को को एक डेटा सबमिट किया जिसमें ये उन्होंने बताया कि हमारे पास इंडिया में जो ग्रंथ अवेलेबल हैं, जो उनमें से सबसे पुराने पुराने जो ग्रंथ अवेलेबल हैं उनकी जो सूची है वो क्या है, और हमारे पास सबसे पुराने पुराने ग्रंथ कितने पुराने हैं, हमारे पास जो पुराना ग्रंथ है वो कितना पुराना है, इस बारे में उन्होंने यूनेस्को को जानकारी दी लिखित रूप में। आपको जानकर के आश्चर्य होगा भाई कि उसमें उन्होंने लिखा हुआ है, सारे के सारे प्रोफेसर लोगों का नाम है, आप लोग भंडारकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर जाकर के उसे पढ़ सकते हैं। और यूनेस्को जो संस्था है इंटरनेशनल लेवल की, उसकी भी वेबसाइट पर आप लोग जाकर के इसको पढ़ सकते हैं, पीडीएफ रूप में मिल जाएगा आपको, इंग्लिश में भी और शायद कोई और लैंग्वेज है उसमें भी आपको उसमें मिलेगा कि जो सबसे पुरानी ऋग्वेद है, जो सबसे पुरानी ऋग्वेद है वो 1464 ईस्वी की लिखी हुई है। अगर हम उसे एक्सेप्ट करते हैं तो हमें यह मानने से तकलीफ होती है कि बुद्ध के समय में जब बुद्ध प्रचार कर रहे थे, अपना एजुकेशन दे रहे थे, जीवन को कैसे कल्याण में बनाया जा सके, जीवन को दुख से कैसे मुक्त किया जा सके, तो वहां पर उस समय वेद रहा होगा, इस बात से मुझे समस्या उत्पन्न होती है, और उपनिषद रहा होगा, इस बात से मुझे परहेज नजर आता है। एक बात यह है, और दूसरी बात यह है, एक तुलना और की जा सकती है, इससे भी समझा जा सकता है, जब बुद्ध काम कर रहे थे उस समय धम्मलिपि का केवल चर्चा होती है। सम्राट अशोक ने भी अपने कई सारे शिलालेखों में लिखवाया है, और मुझे उम्मीद है कि शायद जहां जहां भी उन्होंने शिलालेख लिखवाया है धम्मलिपि का जिक्र किया उन्होंने हमेशा। और जो धम्मलिपि थी उसकी जो लिपि है वो अलग है, और जो ये वेद उपनिषद और आज के जो संस्कृत के ग्रंथ लिखे गए हैं, ये सारे के सारे ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं, जो देवनागरी लिपि के अंतर्गत आती है। ये देवनागरी का आविष्कार, अगर आप लोग देखेंगे, आविष्कार कह रहा हूँ, देवनागरी का जो लिपि का जो विकास है वो लगभग 7वीं ईस्वी के बाद ही शुरू हुआ है। तो इस बात से भी मुझे घबराहट होती है कि जब उस लिपि का आविष्कार ही नहीं हुआ था, उस लिपि के बारे में कोई जानता ही नहीं था, तो उस लिपि में, उस लिपि के द्वारा बनाए गए जो शब्द हैं संस्कृत के, उसमें कैसे कोई किताब लिखी जा सकती है, इस बारे में मुझे थोड़ा सा संदेह नजर आता है कि यह कैसे हो सकता है, जो लिपि रही ही नहीं हो उस लिपि में किताब लिख दी जाए। तो थोड़ा समस्या नजर आती है यहाँ पे। जैसा कि हमने आपसे इस बारे में चर्चा किया कि बुद्ध के बारे में डॉक्टर अम्बेडकर ने जो किताब लिखा बुद्धा एंड हिज धम्मा, इस समय उसकी कई सारे पब्लिकेशन के लोगों ने पब्लिश किया हुआ है उस किताब को, जिनमें से लगभग 7 से 8 प्रकाशन की किताबें मेरे पास होंगी, लेकिन मैं सारी की सारी किताबें लेके आ नहीं पाया हूँ। मेरे पास 2-3 प्रकाशन की किताबें इस समय अवेलेबल हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा। एक किताब ये है, बुद्ध और उनका धम्म, ये धम्मभूमि प्रकाशन के लोगों ने पब्लिश किया हुआ है। इसके जो पब्लिशर हैं भंते करुणाशील राहुल हैं, जो आपको यूट्यूब पर देखने को मिल जाएंगे, बहुत ही चर्चित हैं। उन्होंने जो कांसीराम साहब ने संगठन बनाया था बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर, उसके वो इस समय ऑर्गेनाइजर भी हैं, उसको इस समय संचालित कर रहे हैं आप।
तो उन्होंने इस किताब को पब्लिश किया है। जिन 2 उदाहरणों की मैंने चर्चा की कि उसमें अलौकिकता और चमत्कार का देखा जाना लाजमी है और उसमें देखा जा सकता है, साथियों उस तरह के कुछ-कुछ तथ्य इसमें से काट के निकाल दिए गए हैं। अच्छा। उन्होंने ऐसा काम किया, मुझे खुशी हुई है पढ़ करके कि इस किताब में आप उसे नहीं पाएँगे। लेकिन जो पहली वाली किताब पब्लिश हुई थी, ये ताइवान से छप के आती है। ये ताइवान से लोगों ने पब्लिश किया हुआ है। ये फिलहाल शायद वहाँ पहले नागपुर आती थी, वहाँ से ये दोबारा से पूरे भारत में पब्लिश होती थी। बुद्ध भूमि प्रकाशन करके है एक प्रकाशन, बुद्ध भूमि प्रकाशन, लेकिन मूलतः ये किताब छपती है ताइवान में। लेकिन ये शायद अभी आना बंद हो गई है। यूट्यूब पर आप गूगल पर आप लोग इसका पीडीएफ वर्जन देख सकते हैं। गूगल पर आपको इसका पीडीएफ वर्जन एग्जैक्टली मिल जाएगा, वर्ड टू वर्ड, सेम टू सेम किताब गूगल पे पीडीएफ फॉर्म में है। इसके अलावा मेरे पास एक और किताब है, बुद्ध और उनका धम्म। इसे नागपुर के कुछ इंजीनियर लोगों का संगठन था, उन्होंने इसे पब्लिश किया हुआ है। इसमें आप लोग ये पाएंगे कि डॉक्टर अम्बेडकर ने जिन तथ्यों को कहाँ-कहाँ, बहुत सारे तथ्यों को उन्होंने कहाँ-कहाँ से लिया था, तो इसमें ये चर्चा की गई है कि लगभग 700 ऐसे रेफरेंस पाए गए हैं जिससे डॉक्टर अम्बेडकर ने शायद बुद्ध एंड धम्मा को लेकर के लिखा हुआ था। साथियों इसके अलावा भी कई सारी ऐसी किताबें हैं जिसके बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। सिद्धार्थ पब्लिकेशन, धम्मभूमि प्रकाशन का है पब्लिकेशन, बुद्धा भूमि, इस तरह से कई सारे प्रकाशन हैं। भारत सरकार ने पब्लिश करवाया हुआ है इंग्लिश वर्जन में और अंग्रेजी वर्जन में, जिसे राइटिंग एंड स्पीचेस कहते हैं, संपूर्ण वांग में कहते हैं। इस तरह से कई सारे और प्रकाशन हैं जिसे आप लोग पढ़ सकते हैं। सम्यक प्रकाशन है। तो आप लोग अगर इन सारी किताबों को पढ़ते हैं तो आप लोगों को इन किताबों में भी कुछ-कुछ डिफरेंस जरूर देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैंने इसमें बताया कि इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं और इसमें कुछ चीज़ें अलग हैं, और जो धम्मभूमि के लोगों ने छापा हुआ है इसमें कुछ चीज़ें अलग मिलेंगी आपको। तो इस तरह से मेरा संदेह जो है थोड़ा सा और मजबूत होता है कि हो सकता है कि शायद वास्तव में मिलावट की गई हो, क्योंकि जब इस किताब का आप लोग परिचय पढ़ेंगे तो उस किताब में डॉक्टर अम्बेडकर ने स्वयं इस बारे में चर्चा किया हुआ है कि शायद कुछ ऐसी बातें रही होंगी जिसे बाद के भिक्षुओं ने जोड़ दिया होगा। तो ये है सब मटेरियल सब। साथियों जैसा कि हितेश भाई के द्वारा आपको बताया गया कि क्या क्या समस्याएं उसमें, उस किताब में क्या क्या मिलावटें हैं या क्या आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप लोगों के क्या विचार हैं। आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दें। और इस बुक को लेकर के, बुद्ध और उनका धम्म बुक को लेकर के आपको क्या जानकारी है और क्या सारी बातें सही हैं या कुछ चीजें गलत हैं। जो भी चीजें आपको लगे, जो भी बातें आपको गलत लगे या सही लगे, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर जाएं और कमेंट जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। नमो बुद्धाय, जय भीम।